यूपी के गोंडा में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से कारोबारी के 6 साल के पोते को सुरक्षित छुड़ाया गया। अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 4 करोड़ की फिरौती। पुलिस ने एक महिला समेत 5 बदमाशों को दबोचा। एसटीएफ और पुलिस टीम को 1 लाख रुपए का इनाम। अपहृत बच्चे नमो को सकुशल बरामद किया गया। यूपी के बाराबंकी में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। 1 लाख इनामी बदमाश टिंकू कपाला को किया ढेर। दिल्ली में सीआरपीएफ जवान ने साथी जवान की गोली मारकर की हत्या। बाद में खुद को भी गोली मारी, की खुदकुशी। लोधी गार्डन इलाके में हुई वारदात। राजस्थान के सियासी ड्रामे में नया घमासान। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल में ठनी। गहलोत विधानसभा में साबित करना चाहते बहुमत। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सरकार से विधानसभा सत्र को लेकर मांगे कुछ स्पष्टीकरण। गहलोत कैबिनेट ने रात को ही 2 घंटे तक किया विचार। गवर्नर के सवालों के जवाब के साथ सरकार फिर कर सकती विधानसभा सत्र की मांग। गवर्नर ने पूछे थे 6 सवाल। विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को लेकर राजभवन में घंटों तक डटे रहे कांग्रेस के विधायक। जमकर नारेबाजी। राज्यपाल ने धरने पर बैठे विधायकों से की बात। कहा सुप्रीम कोर्ट में है मामला, लिहाजा करना पड़ेगा विचार विमर्श। राजभवन से बाहर आकर सीएम अशोक गहलोत ने दिया संविधान का हवाला। कहा कैबिनेट के फैसले को मानने के लिए बाध्य है राज्यपाल। आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है। अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें। राजभवन में घमासान पर भड़की बीजेपी। कहा हालात बेकाबू, तैनात की जाए सीआरपीएफ। तो यदि यहाँ किसी तरीके के कानून व्यवस्था का प्रश्न खड़ा होगा तो उसको संभालेगा कौन? तब आपने कहा कि सीआरपीएफ की आवश्यकता रहे। गहलोत की राजभवन के घेराव की चेतावनी पर राज्यपाल खफा। पूछा क्या आपका गृह मंत्रालय राज्यपाल की सुरक्षा नहीं कर सकता? देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में बढ़े 48,916 केस। देश में 24 घंटे में कोरोना से 757 लोगों की गई जान। देश में कोरोना से अब तक 31,358 लोगों की जा चुकी है जान। देश में अब तक कुल 13,36,861 कोरोना मामले। 24 घंटे में कोरोना के 32,223 हुए ठीक। आज अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियों का लेंगे जायजा। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन रोकने की याचिका हाईकोर्ट से खारिज। कोरोना का हवाला देकर की गई थी मांग। राम मंदिर निर्माण के लिए वीएचपी का बड़ा ऐलान। 10 करोड़ हिंदू परिवारों से लेंगे दान। बाबरी विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी की सीबीआई कोर्ट में पेशी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए सवालों के जवाब। महाराष्ट्र में बकरीद की गाइडलाइंस पर सियासत तेज। कांग्रेस नेता नसीम खान ने सीएम को लिखी चिट्ठी। कहा सांकेतिक कुर्बानी को तैयार नहीं। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बदला अपना स्टैंड। बकरीद पर मुसलमानों से घर में ही नमाज पढ़ने और अमन बहाल रखने की अपील की। तो इसलिए उन्होंने इजाजत नहीं दी, इसलिए हम नमाज अपने घरों पर पढ़ेंगे। और सब मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि वो भी इस मौके पर। बकरीद में कुर्बानी और मस्जिद में नमाज पर बोले यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी। इस समय किसी धर्मगुरु या जनप्रतिनिधि की सहमति का नहीं, लोगों की सुरक्षा का है सवाल। संगरूर में कुर्बानी के लिए एक बकरे की 3 लाख तक पहुंची बोली। कान पर अरबी में लिखा है अल्लाह। आज नाग पंचमी पर उज्जैन में नागचंद्रेश्वर मंदिर में खुले कपाट। विधि विधान से पूजा। गोपालगंज में टूटा सैलाब का कहर। रेस्क्यू मिशन में जुटी एनडीआरएफ की टीम। एनडीआरएफ की टीम 102 लोगों को कर चुकी है रेस्क्यू। उफान पर गंडक नदी। पाकुड़ में जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे हैं दरिया पार। ट्यूब और बांस की नाव पर
बाइक ले जाते दिखे लोग। पाकुड़ में साल भर पहले ढह गया था बासलोई नदी पर बना पुल। इसके बाद से रोजमर्रा के लिए खतरा उठाने को मजबूर हैं इलाके के लोग। मुजफ्फरपुर में सैलाब का संकट, जान जोखिम में डालकर पीड़ित ले जा रहे थर्मोकोल की नाव का सहारा। दरभंगा के निचले इलाकों में घुसा बागमती नदी का पानी, प्रशासन अभी बेफिक्र, कहा फिक्र की बात नहीं। समस्तीपुर में बागमती के पानी में डूबे कई घर, सड़क से संपर्क टूटा। समस्तीपुर में बाढ़ से भारी नुकसान, 3 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा। बेगूसराय में 1000 पार पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद, 130 बेड का अतिरिक्त इंतजाम करने की तैयारी शुरू। रायसेन में बकाया बिजली बिलों की वसूली में सख्ती, किसानों की बाइक और ट्रैक्टर की हो रही है कुर्की। श्रीनगर के रणवीरगढ़ में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी, 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षित कही जाने वाली बांदा जेल की खुली पोल, मोटी चारदीवारी को फांदकर फरार हुए कैदी। कानपुर में मारे गए संजीत यादव के मामले में एक वीडियो वायरल, संजीत के पिता कर रहे हैं नकली नोट देने की बात, परिवार ने कहा वीडियो फर्जी। कानपुर के संजीत यादव हत्याकांड में सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई, एसपी अपर्णा गुप्ता और डिप्टी एसपी समेत 4 अफसर सस्पेंड। 22 जून को हुआ था संजीत का अपहरण, बहन का आरोप, पुलिस के कहने पर 30 लाख रुपए देने के बाद भी नहीं मिला भाई। अर्जेंटीना में आया बर्फीला तूफान, पेटागोनिया शहर में बिजली की लाइनें टूटी, पारा -37 डिग्री तक पहुंचा। अमेरिका के टॉप संक्रामक रोग विशेषज्ञ फॉकी ने कहा कोरोना की वैक्सीन दिसंबर तक होगी मुहैया, लेकिन बड़ी आबादी तक वैक्सीन के पहुंचने में लगेगा अभी कुछ और वक्त। बांग्लादेश में बाढ़ से भारी तबाही, हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ भेजा गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिलिन प्रांत में विशाल एग्रीकल्चरल फार्म में पहुंचे, किया दौरा, खाद्य सुरक्षा पर दिया जोर। अमेरिका के खिलाफ चीन की जैसे को तैसी वाली कार्रवाई, चेंगडू स्थित अमेरिका काउंसुलेट को बंद करने का आदेश दिया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।